अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत क्या है। मैं हूं सोनिया अदनान। नाजरीन, मुल्क की सियासत हम देख रहे हैं कि बदस्तूर हलचल बरकरार है। जब से हम देख रहे हैं कि ये तहरीक अदम एतमाद का मामला आया, पूरी की पूरी एक सियासत बदली, हुकूमत बदली, तब से लेकर आज तक जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें हम देख रहे हैं कि ठहराव नहीं आ रहा। अमूमन ये हम देखते हैं कि माह रमजान का जो महीना होता है उसमें जो पॉलिटिकल टेम्परेचर होता है वो काफी हम देखते हैं कि लो होता है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज उस तरह से नहीं होती। लेकिन शायद जितना मैंने देखा है सियासत को, ये रमजान शायद पहला है जिसमें इतनी ज्यादा पॉलिटिकल हैपनिंग है। तो हर गुजरते दिन के साथ कुछ मुख्तलिफ हो रहा होता है, कुछ तब्दील हो रहा होता है। बहरहाल इस वक्त सूरत हाल ये है कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत बन चुकी है। बिलाखिर हमने देखा काबीना ने भी हलफ उठा लिया है, लेकिन उसके बाद जो खबरें सामने आ रही हैं वो बड़ी अहम है, क्योंकि इत्तेहादी जो हैं, इत्तेहादी जमातें हैं, उनके कुछ इख्तलाफात मंजर आम पर सामने आ रहे हैं। अब हमने देखा कि विफाकी जो काबीना है शहबाज शरीफ साहब ने जिस दिन उन्होंने हलफ लिया उसी दिन पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी उस तकरीब हलबरदारी में मौजूद तो थे, लेकिन उन्होंने हलफ नहीं लिया। फिर आज जो गुज़िश्ता रोज बल्कि जो खबर सामने आई उसमें तारिक फातमी साहब जो खारजा उमूर का कलमदार उन्हें दे दिया गया था, एक दिन पहले मुआविन खुसूसी बराए खारजा तैनात किया गया था, उनसे उनके ओहदा वापस ले लिया गया। फिर कुछ और भी तब्दीलियां हमने देखा कैबिनेट के अंदर हुई, और इस सबका इस सब के पीछे जो रीजन है वो यही है कि वजारतों की बंदरबांट में कुछ इख्तलाफात सामने आ रही हैं, क्योंकि बिलावल लंदन में मौजूद है, नवाज शरीफ साहब से मुलाकातें हो रही हैं, तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं। कल हमने देखा कि गुज़िश्ता दिनों काबीना के पहले इजलास में जब शहबाज शरीफ साहब ने खिताब किया तो उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली ये बात कही कि हमारी काबीना जो है वो वार कैबिनेट है, बहुत सारे मसाइल हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, आवाम को रिलीफ देने की बात है, लेकिन अगर मुश्किलात हैं तो वहां पर चैलेंजेस हैं, वहां पर मौके भी हैं। अगर चैलेंजेस हैं तो हमने इनको हल करना है, मिलकर हल करना है, मिलकर आगे चलना है, क्योंकि जिस सारी सूरत हाल के अंदर हमें मुल्क मिला, कौमी खजाना खाली था। वो कहते हैं कि मेरी ख्वाहिशात पूरी होने के काबिल नहीं है, मैं आवाम को बहुत कुछ देना चाहता हूं, लेकिन खजाने के अंदर इतना नहीं है। खैर, ये तो जाहिर है जो शहबाज शरीफ साहब ने बातें की, लेकिन ग्राउंड पर सिचुएशन इस वक्त ये है कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत अवाम को रिलीफ कैसे दे पाएगी, उनके लिए चैलेंजेस बेसिकली हैं क्या। एक तो अवाम को फौरी तौर पर रिलीफ देना, क्योंकि तहरीक अदम एतमाद जो लेकर आए थे वो पूरा एक नैरेटिव देखें तो वो यही था कि ये हुकूमत नाअहल है, ये हुकूमत अवाम को डिलीवर नहीं कर पा रही, महंगाई है, बेरोजगारी है, जो वादे किए थे इमरान खान साहब ने उस वक्त की गवर्नमेंट ने वो पूरे नहीं किए। तो इसी को बेस बनाकर तहरीक अदम एतमाद आई, और फिर तहरीक अदम एतमाद कामयाब भी हुई। अब मसला ये कि अगर अब भी शहबाज शरीफ साहब, क्योंकि बेशक जितनी मर्जी जस्टिफिकेशन पिछली गवर्नमेंट भी देती थी कि पिछली जो गवर्नमेंट थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ये कहती थी कि इससे पिछली जो गवर्नमेंट थी उन्होंने मईशत में बारूदी सुरंगें जो हैं वो छोड़ के गए हैं, मईशत का बुरा हाल कर गए, खजाना खाली था। अब यही जस्टिफिकेशन, बिल्कुल सेम जस्टिफिकेशन अभी ये जो नई गवर्नमेंट आई है वो भी दे रही है, और ये कह रही है कि हम किस तरह से मैनेज करें। पेट्रोल प्राइसेस जो हैं वो जो इमरान खान साहब ने ऐलान किया था, और बिजली की कीमतों के हवाले से कि जून तक हम इनको नहीं बढ़ाएंगे नए बजट आने तक, लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो वजीर खजाना बने नए, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, कहते हैं ये बहुत मुश्किल हो जाएगा मैनेज करना, ये तो अरबों रुपए का नुकसान हम उठा रहे हैं। और शहबाज शरीफ साहब ने भी ये बात की है कि हमें अल्टीमेटली इस सारी सूरत हाल की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि जितना हम इसको डिले करेंगे, क्योंकि इंटरनेशनली जो पेट्रोल प्राइसेस हैं वो ज्यादा हैं, और जब पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल प्राइसेस बढ़ती हैं तो इंटरनेशनल मार्केट्स में बढ़ती हैं, तो उसका इंपैक्ट पाकिस्तान पर आना ही है। और मसनूई तौर पर ये कीमतें जो रोक कर रखी हैं पिछली गवर्नमेंट ने भी और मौजूदा गवर्नमेंट ने भी, इसका अल्टीमेटली नुकसान जो है वो मुल्क को हो रहा है, मईशत को हो रहा है। तो बहरहाल ये जो गैर मकबूल फैसले हैं वो इस नई हुकूमत को करने हैं, और इसके नए जो गैर मकबूल फैसले हैं अवामी हिमायत कहीं ना कहीं उन्हें कम पड़ जाएगी, क्योंकि जिस तरह से मैंने बात की कि जो वो नैरेटिव लेकर आए थे कि महंगाई है, अवाम को रिलीफ देंगे, वो अब शहबाज शरीफ कैसे देंगे। एक तो ये चैलेंज एक बड़ा चैलेंज है। दूसरा, जैसे मैंने बात की कि इत्तेहादियों को साथ लेकर चलना कितना मुश्किल है। यही सेम जो सिचुएशन थी वो पिछली गवर्नमेंट के साथ भी थी। हमने देखा उसको कहा जाता था कि बैसाखियों पर खड़ी एक हुकूमत है, जब भी कोई बिल पास करवाना होता था, जब भी कोई इस तरह की लेजिस्लेशन होनी थी, तो हम देखते थे कि कभी इत्तेहादियों के नखरे और फिर इत्तेहादियों की ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हो जाती थी।
यही तहरीक अदम एतमाद के मामले में भी हुआ और बहुत कुछ ले दे करके ये मामलात आगे बढ़े। और ये हुकूमत भी जितनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बैसाखियों पर खड़ी थी, अब ये मौजूदा गवर्नमेंट तो एक कोलिशन गवर्नमेंट है, बहुत सारी जमातों ने मिलकर बनाई है। कोई एक भी जमात इत्तेहाद से अलग हो जाती है तो फिर शहबाज शरीफ साहब के लिए, इस हुकूमत के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। बहरहाल ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि कैसे इस चीज को आगे लेकर मैनेज करना है, आगे चलना है, इस मुख्तसर अरसे में आवाम को कैसे रिलीफ देना है, कैसे निमटना इन तमाम तर मामलात को। फिर आम इंतखाबात से कबल जो इंतखाबी इस्लाहात की बात कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो साहब, नैब के मुकदमात और ये जो केसेस है नैब को ख़त्म करना या दोबारा से रिफ्रेम करना, ये तमाम चीज़ें, इससे भी निमटना ज़ाहिर है एक चैलेंज होगा। और देखना ये कि किस तरह की लेजिस्लेशन होगी, जो लेजिस्लेशन के करेंगे ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काबिल कबूल होती हैं या नहीं होती। बहरहाल बहुत सारे मामलात हैं जिन पर आज हमने डिटेल में बात करनी है और प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सीनियर रहनुमा हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब। और नाज़रीन, इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब। आप सीनियर रहनुमा हैं PMLN के। थैंक यू सो मच सर आपके वक्त का। जनरल साहब, अब हम देख रहे हैं कि हुकूमत तो आ गई है, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, लेकिन चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं, चाहे मुआशी एतबार से हों, चाहे इत्तेहादियों को साथ लेकर चलना हो। तो आपको क्या लगता है ये आसान होगा मौजूदा गवर्नमेंट के लिए इन चैलेंजेस पर काबू पाना? देखिए, फॉरश्योर ये बहुत मुश्किल काम है आज तो, क्योंकि ये हुकूमत चेंज करने का मुद्दा ही ये था कि मुल्क और ज्यादा गहरे गड्ढे में जा रहा था और इकोनॉमी से कंट्रोल में नहीं हो रही थी, गवर्नेंस ठीक नहीं थी, टेररिज्म के केसेस हो रहे थे, बैन अवी तनाई की तरफ जा रहे थे, डिप्लोमेटिक डिजास्टर हो रहे थे। तो मुल्क की खातर अदरवाइज ये कोई बड़ा प्रोसेस नहीं था इस स्टेज के ऊपर आखिरी इलेक्शन ईयर में आके इस मुश्किल तरीन सिचुएशन को संभालना। लेकिन फिर किसी को तो कुर्बानी देनी है ना, हर बंदा अपने सियासी फायदे ढूंढता रहे। ये नून की हुकूमत तो नहीं, ये तो कौमी हुकूमत है और इसके अंदर तो इनके भी 30-35 जो डिसिडेंट्स हैं वो भी शामिल हैं मतलब। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि ये चैलेंज अल्लाह के करम से इसको कम अज कम और नुकसान होने से बचाया जाएगा। सही। दैट इज व्हाई अभी IMF से भी रास्ते में है सही। और इधर पूरी की सतह के ऊपर भी ये रखे हुए है, करेंसी के कंट्रोल की भी बात हो रही है, महंगाई पे भी चेक होगा, आटा थोड़ा सस्ता किया है, चीनी को कंट्रोल किया है, यही चीजें होती है ना करने वाली। बिल्कुल। तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट जो 3-4 सालों में तबाही हुई है वो 3-4 दिनों में या 2-4 हफ्तों में तो उसको नहीं होता, उसको अरेस्ट किया जा सकता है। बिल्कुल वो किए जा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा जनरल साहब, वजारतों की तकसीम पर भी कुछ इख्तलाफात की खबरें सामने आ रही हैं कि इत्तेहादी नाखुश हैं, पीपल्स पार्टी के इख्तलाफात भी कुछ सामने आ रहे हैं। आज हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ आपने बनाया तारिक फातमी साहब को और आज उनसे खारजा उमूर का कलमदान भी वापस ले लिया गया। फिर एहसान मज़ारी साहब की जो वजारत है वो भी तब्दील कर दी गई। बिलावल भुट्टो लंदन में खबरें ये आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी कुछ ज्यादा की डिमांड कर रही है। तो ये सर अभी से इख्तलाफात आ रहे हैं, तो ये आगे कैसे चलेगा ये सिस्टम? फिर ये आपकी बात ठीक है और ये हमारी बदनसीबी है। हाँ। हमारे जो ये सियासतदान है मुत्तहिदा इत्तेहाद के अंदर शामिल, उनको रियलाइज करना चाहिए कि ये वजारतों के लिए नहीं है, ये मुल्क को बचाने के लिए एक अटेम्प्ट हुई है और इसके अंदर काम करने वाले लोग ही आने चाहिए और छोटी मोटी वजारतों को अकोमोडेट करना चाहिए एक दूसरे को। और हमें सारे खसूसन जो लोग महरूमियों का शिकार है उनको आगे लाना चाहिए। दैट इज वाई पीपल पार्टी को भी अपने फ्री हैंड दिया नून ने और बाकी छोटी पार्टियों को भी। तो मेरे ख्याल में ये इख्तलाफात अल्लाह करम से दूर होंगे, बिकॉज कोई वे होगी नहीं है। बिल्कुल एग्जैक्टली। ये एक आईनी हुकूमत है, ये कोई पूरी हुकूमत नहीं है। बिल्कुल। और इस आईनी हुकूमत की मुद्दत 1 साल से ज्यादा भी पड़ी हुई है। हाँ हाँ बिल्कुल। इसको आगे चलाना है। वैसे जनरल साहब, आप इस हक में हैं कि ये असम्बली मुद्दत पूरी करें या आपके जो गोल्स हैं, ज़ाहिर है केसेस में नैब के हवाले से कुछ तरमीम करनी, फिर बिलावल कहते हैं ये जो हम लोग लेजिस्लेशन करेंगे, उसके बाद आपको लगता है कि जो जिस मकसद के लिए वो करके आपको अर्ली इलेक्शन की तरफ चले जाना चाहिए? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि ये सारा दारोमदार अभी हमारी इस हुकूमत की कारकर्दगी पे होगा। शहबाज शरीफ साहब एक बहुत ही डायनामिक लीडर है। बिल्कुल। आज आपके पास जितनी सियासी लीडर्स हैं, हाँ। उनमें से एक लीडर है जो डिलीवर करने वाला
रहा है तो वो शहबाज शरीफ है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास और किसी पार्टी में कोई बंदा नहीं है। नवाज शरीफ साहब वैसे आउट हैं, तो पीछे ये शहबाज शरीफ साहब है जिनका एक तजर्बा और इन्होंने करके दिखाया है। तो मेरे और वो बड़े मिलनसार है, बड़े आजिज भी हैं। वो उन्होंने मिसाक जमहूरियत की बात भी की थी। वो चला नहीं था ना मिसाक जमहूरियत फिर? जी जी हाँ, तो आई थिंक कि वो रास्ता निकाल देंगे और उस सूरत में अगर कारकर्दगी बेहतर है तो इनको आगे कुछ स्टेबलाइज करने के लिए इनको एक साथ चाहिए होगा। और उसके बाद जब इनकी आएंगी वो तो पूरी हो रही है तो फिर पूरी हुकूमत आ जाए और वो देखा जाए, क्योंकि पूरी हुकूमत फिर स्टैंड स्टिल होता है, बिल्कुल। वो कुछ भी नहीं मेजर काम कर सकती। ये तो सारे मेजर डिसीजन ले सकते हैं क्योंकि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक परमानेंट हुकूमत है जो आई है, बिकॉज दूसरी का नो कॉन्फिडेंस हो गया है। सही, ये इलेक्टेड लोग हैं, तो इसलिए मैं होपफुल हूँ कि इंशाल्लाह मुश्किल से निकलेंगे। सही। अच्छा जनरल साहब, ये जल्द से जुलूस जो इमरान खान साहब कर रहे हैं, वर्स्ट जो क्रिटिक्स है ना इमरान खान साहब के, वो भी ये बात कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि लोग बड़ी तादाद में मोबिलाइज हो रही है और एक नैरेटिव लेकर जो एक्स प्राइम मिनिस्टर चल रहे हैं वो पब्लिक में बाय हो रहा है। तो आपको क्या लगता है सर, जल्द से जुलूस करके ये जो एहतजाजी सियासत है, इससे प्राइम मिनिस्टर एक्स प्राइम मिनिस्टर मजबूर कर सकते हैं इदारों को या आपकी गवर्नमेंट को कि मामला जल्द से जल्द इलेक्शन की तरफ जाए? मेरे ख्याल में कभी भी ऐसे नहीं हो सकता। ओके। कभी भी जल्द से ना घूमते बनी है ना घूमते कभी। लेकिन प्रेशर तो आता है ना जनरल साहब कि आपको कारकर्दगी शो करें, मौजूदा हुकूमत बेहतर कारकर्दगी शो करें तो लोग ये बाय नहीं करेंगे नैरेटिव। आप ये देखें कि पहले तरीके इंसाफ ने जो नैरेटिव लिया वो ये था करप्ट है, चोर है, खा गए पी गए ये वो। ये अदालतों ने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लेवल तक उन्होंने कहा कि करप्शन का तो कोई आप लिंक ही नहीं लगा सके, आप तो सिर्फ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। कभी भी कोई बंदा कन्विक्ट नहीं है और जो कन्विक्ट किए हैं वो उनकी डेटे पर आ गई हैं और वो अभी लीगल प्रोसेस के थ्रू गुजर रहे हैं। तो पहला ये नैरेटिव था। दूसरा नैरेटिव जब वो उधर से पिट गया तो फिर ये आ गया कॉन्स्पिरेसी वाला। अभी इसके अंदर से भी गुब्बारे की हवा निकली जब पीजीआई इश्तिहार ने सारा बताया कि इसका कॉन्स्पिरेसी से कोई तल्लुक नहीं है, ये आपके इंटरनल इश्यूज है। नो कॉन्फिडेंस आया है, आपकी जो इतादी है वो आपको छोड़ गए हैं, आपके अपने लोग भी छोड़ गए हैं और अदालतों ने लार्जर बेंच ने फुल मतलब मुतफिक का फैसला किया। तो अभी उससे भी हट के अभी ये ज्यादातर फौज पे हमलावर है, अभी ये अटैक उधर कर रहे हैं। फवाद साहब ने कहा कि अगर हम एस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात ठीक रखते तो आज भी हमारी हुकूमत होगी। बिल्कुल। अच्छा लेकिन जनरल साहब सॉरी तो इंटरप्ट यू, कल तो इमरान खान साहब ने कहा कि फौज मुल्क के लिए मुझसे ज्यादा जरूरी है। हालांकि इतना कुछ बावजूद होने के बाद आपको नहीं लगता कि डायरेक्टली उन्होंने नाम नहीं लिया? हालांकि आपकी जो लीडर है नवाज शरीफ साहब, उनको जब निकाला तो उन्होंने तो पूरा इदारों के खिलाफ बयानिया बनाया था, नाम ले लेकर बात की थी। तो आपको नहीं लगता कि उसके बरक्स ये जरा तनकीद करते भी ढके छुपे अल्फाज में करते हैं? कि ये जो इमरान खान साहब कह रहे हैं ना कि फौज जो है वो इमरान खान से ज्यादा जरूरी, हाँ वो कहते हैं। आप इसको भी थोड़ा एनालाइज करें। देखिए इमरान खान से जब आप नाम लेते हैं तो इसका मतलब है पॉलिटिकल लीडरशिप इन दी कंट्री। एक सिंबॉलिक उसने इमरान खान कहा है ना। हाँ। मैं ये कहता हूँ कि पॉलिटिकल लीडरशिप इन दी कंट्री आप वो कहते हैं कि उससे ज्यादा फौज इम्पोर्टेंट है। मेरे ख्याल में ये ठीक नहीं है। फौज जो है एक सबसर्गियत अदारा है और पॉलिटिकल लीडरशिप जो भी हो, इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो या कोई भी हो, एक तो उनको अपना काम करने के लिए अपनी क्रेडिबिलिटी अर्ज करनी चाहिए, तो वो फौज से ऊपर नहीं है। क्योंकि एक कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी कहा ना, हम पॉलिसी मेकर्स हैं। अगर पॉलिटिकल लीडर पोटेंट होंगे और वो पार्लियामेंट के वकार को बाहर रखेंगे, करप्शन में इन्वॉल्व नहीं होंगे और फौज को इम्प्लीकेट नहीं करेंगे, तो अगर वो स्ट्रांग होंगे तो वो फिर आपकी फौज भी स्ट्रांग होगी। अगर आपकी लीडरशिप और पार्लियामेंट वीक होगी तो फिर फौज अकेली तो कुछ नहीं कर सकती ना। पार्लियामेंट रिप्रेजेंट करती है टोटल पाकिस्तान की पब्लिक को और पब्लिक जो है वो रूए रवा है आपकी अफवाज पाकिस्तान के लिए, बिल्कुल सपोर्ट है। तो इसलिए मेरे ख्याल इमरान खान साहब के गुज़र में जो आ जाता है ना, इमरान खान बताते खुद तो ऑब्वियसली कुछ चीज भी नहीं है ना। हाँ। अच्छा फिर कौन है सर पीछे? क्या फिर सर आप भी ये मानते हैं कि फिर एस्टैब्लिशमेंट ही उन्हें लेकर आई और फिर जब वो उनकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरे तो फिर उतार दिया, ये कह रहे हैं सर?
نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس وقت بھی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا مدد لے کے ان کے کندھوں پہ سوار ہو کے آئے ہیں تو غلط کیا ہے. اچھا آئے ویسے سر. اور اس وقت ان کو نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا نا, آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے جاوید ہاشمی صاحب پریزیڈنٹ تھے, تو مجھے عمران نے بتایا فکر نہ کریں, وہ کندھوں پہ ہاتھ لگا کے کہہ رہے تھے وہ آنے والے ہیں, فلانا جج آنے والا ہے, یہ کریں گے. پھر ویسے جاوید ہاشمی صاحب کہہ رہے ہیں شہباز شریف صاحب کی حکومت بھی غلط طریقے سے آئی ہے. ابھی آپ نے نام لے لیا تو مجھے ان کا وہ ویڈیو میسج یاد آ گیا, ابھی میں دیکھ رہی تھی. وہ تو ابھی کہہ رہے ہیں شہباز شریف کی حکومت جس طریقے سے آئی ہے وہ بھی غلط آئی ہے. دیکھیے شہباز شریف صاحب کی حکومت اگر اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے آئی ہے تو غلط آئی ہے. اچھا, آپ کے خیال میں یہ جو نو کانفیڈنس ہے یہ تو سارے کا سارا ان کا ہوا ہے نا, جو شادی الگ سے ان کی پارٹی کے ڈسٹرکٹ تو الگ نہیں ہوئے, تو شہباز شریف صاحب کی جو حکومت ہے وہ کانسٹیٹیوشنل حکومت ہے. اچھا بالکل. اچھا جنرل صاحب آخر میں مجھے یہ بتا دیں کہ سر اچھا بھلا ایک سسٹم چل رہا تھا, پی ٹی آئی کا گراف بہت نیچے جا رہا تھا, بیڈ گورننس تھی, مہنگائی تھی, لوگ تنگ تھے. مریم نواز صاحبہ خود بار بار کہہ رہی تھی کہ ہمیں تو ان کے ساتھ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ اپنے بورڈ سے خود ہی گر جائیں گے, عوام ان کو ریجیکٹ کر دے گی. لیکن جب سے یہ تحریک عدم اعتماد کا معاملہ آیا, ابھی مختلف سرویز بھی دیکھ لیں, پاپولیرٹی کا جو گراف ہے یہ کافی اوپر چلا گیا ہے. تو سر آپ کو نہیں لگتا کہ ابھی جس طرح سے آپ خود بھی مان رہے ہیں, شہباز شریف صاحب نے بھی کل بات کی کہ خزانہ خالی ہے, جس طرح سے میری خواہشات ہیں کہ ملک کو لے کر جاؤں, ایسے کرنا مشکل ہے, چیلنجز بہت زیادہ ہیں. اگر 4-5-6 مہینے کی اگر بات کر لیں, اس کے بعد اگر صورتحال ارلی الیکشن کی طرف چلی جاتی ہے تو آپ کی بات بھی درست ہے کہ شارٹ ٹرم میں تو یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی, لیکن عوام کو سیٹسفائیڈ کرنا مشکل ہو جائے گا. تو یہ پھر آپ کو نہیں لگتا کہ اس کا الٹیمیٹلی فائدہ پھر پی ٹی آئی کو ہی جائے گا؟ آپ سے یہ آہستہ آہستہ یہ پک جائے گا جو مچا ہوا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ آپ بات ٹھیک کہہ رہی ہیں, اور مریم بھی ٹھیک کہہ رہی تھی کہ ان کو حکومت پورا کرنے دیتے تو اور نقصان ہوتا ملک کا. اور جو ان کے ساتھی تھے ان کو پتا تھا اگلے الیکشن میں لوگ ہمیں جوتے ماریں گے کیونکہ کرپشن ہے, مہنگائی ہے, وہ ان سے الگ ہوئے. اور دوسری طرف آئے تو بھی لوگ نہ تو نہیں کر سکتے تھے اگر آپ کی میجارٹی ہو کہ ہم گورنمنٹ نہیں بناتے چونکہ ہم چلا نہیں سکتے. یہ تو مجبوراً ایک واپس ایک قومی حکومت بن گئی ہے نا, کیونکہ اس کے اندر بھی ان کا اپنا رول ہے, کسی کی بات نہیں ماننی, کچھ نہیں کرنا اور کام بھی نہیں کر سکنا. تو ملک کے جو لوگ خیر خواہ ہیں, قومی سلامتی کی سوچ رکھتے ہیں, وہ پالیٹیشین ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو یا عدلیہ ہو, سب کو ملک عزیز ہے نا. انہوں نے کہا یہ آپ کے قدموں پہ آئے گا, آپ اس کو جھیلیں, اور یہ مشکل ہے. یہ شہباز شریف صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ خزانے رساسی نہیں ہے. تو 2023 کے الیکشن میں جب عوام کے پاس جائیں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ عوام ایکسپٹ کرے گی ان چیزوں کو کہ یہ خزانہ خالی کر کے گئے تھے 3-3.5 سالوں میں, معیشت کو اتنا بگاڑ دیا کہ صحیح کرتے کرتے وقت لگ گیا, کیونکہ عوام کو فوری طور پر ریلیف دینا مشکل ہے. جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں آپ دیکھیں, انٹرنیشنلی پیٹرول پرائسز بڑھ رہی ہیں, پھر آئی ایم ایف کے ساتھ پچھلی گورنمنٹ نے سخت معاہدے کیے ہوئے تھے, اس کو برقرار رکھنا ہے. آج خبریں چل رہی تھی کہ بہت بڑا چیلنج ہے موجودہ گورنمنٹ کے لیے, مزید سخت شرائط عائد ہونے کی بات ہو رہی ہے. تو سر 2023 کے جب آپ لوگ الیکشن میں جائیں گے, اگر صورتحال اس طرح سے نہ ہوئی, پی ٹی آئی نے جو کر کے گئی اگر اس سے بہتر نہ دیا تو پھر مشکل ہوگا نا ڈیفینڈ کرنا. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ پبلک جو ہے وہ بڑی پولیٹیکلی اویئر ہے. اچھا یہ نہیں دیکھیں گے کہ ان 6 مہینوں میں یا 5 مہینوں میں اس حکومت نے کیا کیا ہے, وہ یہ دیکھیں گے کہ پچھلے جو ٹینیور لگے ہیں ان کے اوپر یہ پی ایم ایل این کی کیا کارکردگی تھی, معاشی ٹیم ان کی کیسی تھی, ان کی ڈپلومیسی کیسی تھی, ملک کے اندر کنسٹرکشن کے کیا منصوبے لگے, ڈیمز کا کیا ہوا, انرجی کا کیا ہوا, آپ کے جو ٹیررزم کو کیسے کنٹرول کیا. تو ایک پارٹی کی ریپوٹیشن بنتی ہے. دیٹ از وائی یہ سارے بائی الیکشن جیتے, کنٹرولمنٹ الیکشن جیتے اور سب کچھ ہوتا رہا. تو اس لیے دیکھا جائے گا. ابھی بھی اللہ کی طرف سے قوم کو مایوس نہیں کریں گے. آپ اگر یہاں ہی روک لیں سارے نقصان کو تو وہ ایک گریٹ پروسیس, اور وہ ایک جماعت تو نہیں ہے نا, ابھی تو ساری جماعتیں مل کے کر رہی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جو پیپل پارٹی ہے وہ بیرونی محاذ کو انہوں نے سنبھال دیا ہے. اسی طرح پارلیمنٹ کے افیئرس کو بھی لک آفٹر کر رہے ہیں, خزانے کو کر رہے ہیں,
मुल्क के अंदर दाखिल वज़ीर खारजा बनाए जाने की बात हुई थी, उन्होंने तो हल्फ ही नहीं उठाया सर। वो तकरीब बरदारी में मौजूद होने के बावजूद क्यों हल्फ नहीं उठाया और नवाज शरीफ साहब से मिलने चले गए और फिर आज तारिक फातमी साहब को भी हटा दिया गया। क्या मामलात चल रहे हैं सर इंटरनली पीपल्स पार्टी के साथ आपके? मुझे नहीं पता ना, मैं तो ये तो आपको नहीं से पूछ सकते बिलावल साहब से क्यों चले गए। अच्छा, उन्होंने इन प्रिंसिपल एग्री किए हुए हैं। अच्छा, वहाँ वो गए हैं, कुछ बलूचिस्तान के लोग जो उनको उनके कहने के ऊपर आए थे, हाँ, कुछ अपनी एएनपी बीएनपी और मोहसिन दावड़ साहब को गालिबन मोहसिन दावड़ साहब और बीएनपी एएनपी को उनको वजारत देने के बाद से मशरूत कर दी है पीपल्स पार्टी ने कि उनको काबीना में शामिल किया जाए। हाँ तो हो सकता है ना, लेकिन जी, ये तो भी हुकूमत है ना, मैंने कहा ये एक जमात की तो है नहीं। हाँ, और इसके ऊपर बैठ के डिस्कशन होगी। हम लोग ये तो नहीं कहते हमारे किसी से कुट्टी करके हाथ नहीं मिलाएंगे किसने, हम तो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के लोग भी बैठे हमारे साथ और कानून साजी में हिस्सा दे, तो ये मामला हल हो जाएंगे। देखिए बातचीत करने से मसाइल हल होते हैं। वो दावड़ साहब और वो जरूर को मेन स्ट्रीम में जरूर आना चाहिए। अच्छा, तो किसी को धीरे देखना। लेकिन सर पहली तकरीर जो उनकी बड़ी मुतनाज़ नहीं थी, मतलब कुछ इदारों के हवाले से भी उन्होंने कुछ ऐसी बात की, पीछे माजी में भी करते रहे। किया जा सकता है ना। देखिए मसला यही होता है हमारा। हाँ, हम देखते हैं कि कोई बंदा फ्रस्ट्रेशन में आके मुंह से कोई गलत बातें निकालता है तो हम उसको कहते हैं मुल्क दुश्मन हो गए। हमें उसके फ्रस्ट्रेशन को समझना चाहिए, उसको साथ मिलाना चाहिए, बिठाना चाहिए। हम तो ये लोग जो टेररिज्म में इन्वॉल्व थे, अशफाक परवेज कियानी साहब के टाइम में हमने एंटी जो रेडिकलाइजेशन कैंप बनाया था और उसमें करीबन 150 वो लोग जो हमारे ऊपर धमाके कर रहे थे उनमें से वो चेंज हुए, उन्होंने बताया हमें क्या क्या किया है। तो अगर किसी बंदे को बयान देता है, उसको आप बिठा के बात करते हैं, उसको साथ मिलाते हैं, तो ये कोई बुरी बात नहीं। ठीक हो गया। अच्छा सर, पंजाब पर थोड़ा आ जाते हैं सर। ये 12 करोड़ का सूबा बगैर चीफ एग्जीक्यूटिव के चल रहा है, कितने दिन हो गए, सियासी आईनी बहरान बढ़ रहा है, तो कैसे देखते हैं इस सारी सूरत हाल को आप? आपको लगता है मामला तो अब अदालत में है, कब तक इसका कोई हल निकलेगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि गवर्नर पंजाब भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। अब सदर उनको कह रहे हैं कि काम जारी रखें, फिर दूसरी तरफ कल मुलाकात भी हुई है शहबाज शरीफ साहब की प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब से, वहां से भी कोई खबर अच्छी नहीं आई। तो क्या सिनेरियो देख रहे हैं पंजाब के अंदर आप? पंजाब के अंदर देखिए ना, बात यही है कि ये हुकूमत जो पहले थी और बाहर गई तहरीक इंसाफ, जो बड़े दावेदार बनते हैं मुल्क के साथ मोहब्बत के और ये कि हम उसको ये करेंगे और वो करेंगे, ये उन्हीं का किया करता है। आपने कभी पाकिस्तान की तारीख में सुना है कि सदर वोट लेने से कतरार हो? परवेज मुशर्रफ साहब ने, पीपल्स पार्टी और ये सारे जो उनके पे आते थे, सबकी वोट उन्होंने ली थी, साहब ने भी वोट ली थी। हर कोई ये करता है, गवर्नर भी वोट अपने वो लेते हैं और उसके बाद वो करते हैं। ये इन्होंने एक नया रिवाज अपना, इनके लिए कुछ भी अहमियत काबिल नहीं है। ये ऊपर खुदा है और नीचे इमरान खान है और पाकिस्तान है। अदलिया भी इनके ताबे हो, फौज भी इनके ताबे हो, आईन भी इनके ताबे हो, सब कुछ है। तो ये मैं न मानूं था, लेकिन अदलिया आई एम श्योर जिंदा है और ठीक रास्ते कर रही है और वो पकड़ के उठा के अभी तोशा खाना का फैसला है इस्लामाबाद कोर्ट का, वापस करेंगे, अच्छा फैसला। हाँ, लेकिन सर वो फिर जब बात निकलेगी तो बड़े दूर तक जाएगी। ये तो पिछले हाँ जरूर जाए। देखिए आप ये ना देखें कि फैसला जो है किस पे एप्लीकेबल होगा किस पे नहीं होगा। आप ये तो अप्रिशिएट करें ना, अदलिया को ठीक रास्ते करने चाहिए। अच्छा, गवर्नर को भी ये आइन जो तोड़ रहा है, इसके ऊपर भी लगाए चेक और पकड़े और सख्त तरीन सजाएं दे उन लोगों को जो वायलेट कर रहे हैं आइन को। सही, उसका ताल्लुक किसी पार्टी से सही सर। लेकिन सर ये तोशा खाना का जो मामला है, आप इसे एग्री करते हैं कि इसको पब्लिक होना चाहिए, लेकिन सर ये लेकिन सर नून लीग पर भी तो इस पे बड़े इल्जाम हैं। आज मैं पढ़ रही थी कि मरियम, ये तो कोई आर्गुमेंट नहीं है। हाँ ठीक है, हाँ साबित करें। सही, ठीक है। नहीं सर, ये साबित है ना, यूएई का तोहफा 2 करोड़ का, जो 81 लाख की BMW की गाड़ी नवाज शरीफ ने तो सऊदी शहजादे से दी गई मर्सिडीज। आप ये कहना चाहती हैं कि अगर माजी में कोई गलती हुई है तो अभी दूसरी गलती की जा सकती है? ठीक है, नहीं सर, नहीं, उसके मुताबिक के बंदे के उसमें ज़्यादा बदतर ऊपर जो भी है वो ठीक उसको होना चाहिए। ठीक है, ठीक होना, छोड़ नहीं सकते, ठीक है, सब कुछ सामने
सामने आना चाहिए, आप कह रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस। और जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। जिस तरह से आप जानते हैं कि इस वक्त सियासी एक आईनी बहरान का मामला चल रहा है, चाहे पंजाब के अंदर हो, चाहे ओवरऑल जो एक सिचुएशन बनी हुई है पंजाब के अंदर। 12 करोड़ का सूबा है बगैर चीफ एग्जीक्यूटिव के, इस मामले को जल्द से जल्द हल होना चाहिए। और इसके साथ साथ नाज़रीन, कल का जो लाहौर का जलसा था, जाहिर है एक बहुत बड़ा जलसा था, बड़ी तादाद में इमरान खान साहब पब्लिक को मोबिलाइज करने में कामयाब हुए। इससे पहले हमने देखा कराची का जलसा था, पिशावर का जलसा था, और जो वर्ड क्रिटिक्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो ओपोनेंट्स हैं, वो भी ये कहते हैं कि एक बड़े जलसे में खान साहब करने में कामयाब हो गए। लेकिन जो लाहौर का जलसा था, इसके बारे में इमरान खान साहब ने खुद कहा था कि हकीकी आज़ादी की जंग की तहरीक का जो है वो आगाज मीनार पाकिस्तान के जलसे से होगा। तो अब ये आगाज हो गया है या नहीं, आगे का लाहे अमल क्या होगा? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कुछ ये भी बातें चल रही हैं कि ईद के बाद से लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जाएगा। अगर लॉन्ग मार्च का ऐलान होता है तो फिर किस हद तक प्रेशर बिल्ड करने में कामयाब हो जाते हैं? क्योंकि नो डाउट एक चीज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कही जाती है वो ये कि वो क्राउड पुलर तो हैं, वो लोगों को बड़ी तादाद में जमा करते हैं। और इससे पहले भी हमने देखा और अभी भी हुकूमत से निकलने के बाद शायद खान साहब वो पहले लीडर हैं जिनकी मकबूलियत में इजाफा हुआ है, जिनकी मकबूलियत का ग्राफ ऊपर गया है। क्योंकि यूजुअली यही होता है कि बहुत सारे जो प्राइम मिनिस्टर या बहुत सारे लोग जो हुकूमत से जाते हैं उन पर किसी न किसी की तरह के सख्त करप्शन के कोई इल्जामात होते हैं, दीगर कोई ना कोई ऐसी सूरत हाल होती है कि फिर उनको उस तरह से उनको पॉपुलर नहीं कहा जा सकता। लेकिन इमरान खान साहब जब हुकूमत से गए तो हम देख रहे हैं वैसे कि उनके जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ है वो ऊपर बढ़ता जा रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये एक नैरेटिव जो लेकर चल रहे हैं, कारकर्दगी दिखाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है कि जलसों में हमने ये किया, हमने 3-3.5 सालों में ये प्रोजेक्ट दिए अवाम को, वो उस पर कम बात कर रहे हैं। वो हेल्थ कार्ड जिसे वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट कहते थे और उस हवाले से हमेशा बात करते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कि अगर सही मानों में मुतवस्सित तबके तक ये रिलीफ पहुंच जाता है तो ये शायद एक बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। लेकिन हम देखते हैं कि वो तमाम चीज़ें की पसे-पुश्त डाली हुई हैं एक्स प्राइम मिनिस्टर ने, और सारा फोकस जो है फॉरेन कॉन्स्पिरेसी पे है कि हमें साजिश के तहत निकाला गया, हमें साजिश हुई जिसमें इदारे भी थे, जिसमें सारे अदलिया पर भी कहीं ना कहीं ढके छुपे अल्फाज में ये क्रिटिसाइज होता है कि रात को 12 बजे अदालतें खोली गई, मैंने क्या इल्ज़ाम आयद किया। बहरहाल कि हम देख रहे हैं कि अभी तक की जो सिचुएशन है उसमें इमरान खान साहब का ये जो नैरेटिव है पब्लिक में लेकर जाने वाला वो किसी हद तक बाय हो रहा है। लेकिन आगे सिचुएशन क्या बनती है, आगे इनका लाहेअमल क्या होता है, क्योंकि जलसे जुलूसों के हवाले से तो हमेशा बात करते हैं कि हुकूमतें गिरा नहीं करती। हाँ, उनको प्रेशर तो जरूर बिल्ड होता है, प्रेशराइज होती हैं, क्योंकि आप देख लें पीडीएम ने भी जलसे जुलूस किए, चाहे बहुत बड़े नहीं थे लेकिन एक मोबिलाइजेशन थी कि लॉन्ग मार्च भी किया पीपल्स पार्टी ने, फिर जलसे जुलूस भी हुए। फिर आपको याद होगा 2013 में जब इमरान खान साहब ने उसके बाद बल्कि 14 में धरना दिया, 126 दिन का धरना, बड़े बड़े जलसे जुलूस भी हुए। तो वही अगेन बाद के जलसे जुलूसों से हुकूमतें गिरा नहीं करती, हुकूमतें जाया नहीं करती, लेकिन किसी हद तक प्रेशर मौजूदा जो गवर्नमेंट होती है उस पर ज़रूर आता है। तो क्या इमरान खान साहब अपने इस नैरेटिव को जो आवाम तो बाई कर रही है इसके ज़रिए कोई प्रेशर बिल्ड करने में कामयाब हो सकते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल ये था मेरा आज का प्रोग्राम, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। प्रोग्राम के हवाले से हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।